तो नमस्ते इंजीनियर्स, इस वीडियो में आपने क्लिक किया है, इसका सीधा मतलब है कि आपको सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को समझना है कि ये है क्या, है ना। चाहे वो आरजीवीवी पर्पज से हो, चाहे वो इंटरव्यू पर्पज से हो या फिर किसी और पर्पज से हो, इसमें आपका सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पूरी तरह से कवर और क्लियर हो जाने वाला है। थ्योरेटिकली भी आपको डेटा मिलने वाला है, सारे नोट्स मिलने वाले हैं कि कैसे अपन को लिखना है एग्जाम में, कैसे अपन को इंटरव्यू में बताना है ना, सारे जगहों के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। आखिर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है क्या, है ना। हम जुड़े हुए हैं इंटरनेट में, है ना। इंटरनेट क्या है, अपने पास डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट में अपने पास वेबसाइट्स हैं, अपने पास एप्स हैं, है ना। वहाँ पे अपन को सर्विसेज चाहिए होती हैं, एपीआई से डेटा लाना होता है, ले जाना होता है, और भी मैसेज आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके की क्लाउड की सर्विसेज होती हैं, है ना, जो अपन को चाहिए होती है। तो वो अपन सर्विस, उसका जो पैटर्न है कि वो कैसे सर्विस, इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज होगा, वो क्या सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर संभालता है इसको। अब इसकी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, और एसओए भी बोलते हैं, इज अ डिजाइन पैटर्न विच इज डिजाइन टू बिल्ड, क्या बिल्ड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो कि मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अभी इंटरनेट में, उसको बिल्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है ना, दैट डिलीवर सर्विसेज, जो सिस्टम सर्विसेज इटसेल्फ वो सिस्टम सर्विसेज को डिलीवर करते हैं। तो कैसे, जैसे कि एक वेबसाइट है जो कि वेदर का डेटा दिखाती है, वो भी सर्विस ही दे रही है कंज्यूमर्स को कि आप आइए हमारी वेबसाइट पे और वेदर की इंफॉर्मेशन ले लीजिए, लेकिन वो भी सर्विस ले रही है कि वो वेबसाइट भी किससे सर्विस ले रही है, किसी अदर फोरकास्टर से ले रही है, जो कि एपीआई बनाते हैं और डेटा देते हैं उनको, है ना, इस प्रकार। तो ये किसके थ्रू होता है, एप्लीकेशन थ्रू, ये अदर एप्लीकेशन थ्रू, प्रोटोकॉल्स के थ्रू भी होता है। इट इज ओनली अ कॉन्सेप्ट एंड नॉट लिमिटेड टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्या करता है, ये बताता है कि ये सारी चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को एक साथ ऐसे करके हम एक बढ़िया सा इन्वायरमेंट बना पाएंगे जहाँ पे हम सर्विसेज को ले और दे सकेंगे, है ना। ये कोई प्लेटफॉर्म लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है कि किस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज, यही बस लैंग्वेज में काम होगा। ये कॉन्सेप्ट है ना जो कि यूज कर सकते हैं हर कोई। अब सबसे पहले अपन इसके अंदर समझ लेते हैं व्हाट इज सर्विस। सर्विस है क्या, सर्विस इज अ वेल डिफाइंड सेल्फ कंटेन्ड फंक्शन दैट represent a unit of functionality. A service can exchange information from another service. मतलब एक सेल्फ कंटेन्ड है फंक्शन। क्या एक सेल्फ कंटेन्ड फंक्शन है, मतलब कि खुद के अंदर एक फंक्शन है, और फंक्शन क्या है, वो कुछ काम करता है। क्या काम करता है, डेटा देता है, डेटा लेता है। क्या काम करता है, स्पेस देता है, स्पेस लेता है। क्या काम करता है, कैलकुलेशंस प्रोवाइड करता है। तो ये इस प्रकार की सर्विसेज हो गई, है ना। तो ये इटसेल्फ क्या है, ए सर्विस कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सर्विस। एक सर्विस दूसरे सर्विस से भी डेटा ले दे सकती है। इट यूजेस ए लूजली कपल्ड, है ना, मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन मॉडल टू कम्युनिकेट विद एप्लीकेशंस एंड अदर सर्विसेज। मतलब कि क्या है, ये सीधे समझ में आ रहा है कि मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन मॉडल यूज करता है, मैसेज से कम्युनिकेशन करता है कि क्या सर्विस चाहिए, क्या सर्विस देनी है, समझ रहे हो। अब इसके अंदर सर्विस ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजीज तो सर्विस ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजीज अपने पास क्या क्या है, सर्विस हो गया, सर्विस कंज्यूमर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, सर्विस लोकेटर हो गया, है ना, सर्विस ब्रोकर हो गया, और है ना, ये है अपने पास। तो इसके अंदर अपन एक एक को समझ लेते हैं बहुत ही जल्दी, मतलब कम समय में मस्त समझने वाले हैं, टेंशन मत लो। A discrete unit of functionality that can be accessed remotely and acted upon independently, often encapsulating a specific business. सर्विस समझ ही गया होगी। अब मैं इस पे क्या बताऊँ तुम लोग को, सर्विस कंज्यूमर बता देता हूँ। सर्विस कंज्यूमर क्या होता है, जो कि सर्विस को कंज्यूम करता है। Any entity, example, application, component that access and utilize the functionalities, किसकी फंक्शनलिटी, प्रोवाइडेड बाय सर्विसेज, है ना, जो कि सर्विस को यूटिलाइज करता है, वो क्या सर्विस कंज्यूमर होता है। सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग ए सर्विस मेकिंग इट अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय सर्विस कंज्यूमर, है ना। अब सर्विस लोकेटर देख लेते हैं। द सेंट्रल, है ना, द सेंट्रल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रजिस्ट्री ऑफ अवेलेबल सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग
मेथड्स फॉर सर्विस लुकअप, मतलब ये एक रजिस्ट्री बनाता है जिसमें मेंटेन करता है, जिसमें क्या रहता है कि कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, कौन सी सर्विस अवेलेबल है, कौन सी सर्विस अवेलेबल नहीं है, ये सर्विस लुकअप को ध्यान देता है। ये क्या होता है, सर्विस लोकेटर। अब इसके अंदर आगे अपन आ जाते हैं सर्विस ब्रोकर। सर्विस ब्रोकर क्या होता है, तो सेंट्रल कंपोनेंट, एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है बीच का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजिंग इंटरेक्शन बिटवीन सर्विसेज कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर। सर्विस के अंदर कंज्यूमर और प्रोवाइडर को के बीच जो इंटरेक्शन कराता है वो क्या होता है, सर्विस ब्रोकर होता है। इसका डायग्राम देख लेते हैं सर्विस का। इसके इस सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का डायग्राम ये है, मतलब वैसे तो कई डायग्राम दिए गए हैं पर ये ऑफिशियल डायग्राम है ना। तो इसके अंदर क्या है, सर्विस कंज्यूमर होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस ब्रोकर होता है और सर्विस लोकेटर होता है। इन टर्म के बारे में पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ, तो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके वापस से देख सकते हो, है ना। तो थैंक यू गाइस। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। मैं एजाइल के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप अगर उसे देखना हो तो देख सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं और भी दूसरे टॉपिक्स बताऊंगा क्लाउड कंप्यूटिंग के, RGB नोट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ मैं, है ना। तो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।